नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उसमें हम कवर करेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास से। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। आप सभी को पता ही होगा, इतिहास को जो है जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस दृष्टिकोण से 3 मुख्य चरणों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें आपको जो महत्वपूर्ण शैल चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं, जो गुफाएं मिली हैं या जो मनुष्य के द्वारा चित्रकारी की गई है, इस प्रकार के साक्ष्य जो हैं प्राप्त होंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसे साक्ष्य प्राप्त होंगे जो लिखित रूप में तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है या आंशिक रूप से पढ़ा गया है। और तीसरा जो ऐतिहासिक काल है उसमें आपको लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होंगे और उनको पढ़ा भी गया है या वो पाठ्य योग्य हैं। तो 3 प्रकार से जो है इतिहास को विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हम इसी प्रकार से उत्तराखंड के इतिहास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गुफाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कंकाल प्राप्त हुए हैं, नर कंकाल और जीव जंतुओं के कंकाल। इसके अतिरिक्त मृद भांड प्राप्त हुए हैं और जब धातु की खोज हुई तो उसके बाद धातु उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। कुछ पुरातात्विक स्थल हैं उत्तराखंड के जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इनसे शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इतिहास की। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो पुरा स्थल है वो है लाखोटियार। दोस्तों, जो ये लाखोटियार है ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है और अल्मोड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। और जो इस उडियार की जो आकृति है वो नाग के फन के समान है, सर्प के फन की तरह, नाग के फन की तरह है। उडियार को जो है स्थानीय भाषाओं में जो है मतलब जो गुफा है उसको स्थानीय भाषाओं में उडियार कहा जाता है। तो यहाँ जो है मानव की अकेले भी मिली हैं आकृतियाँ और सामूहिक रूप से भी मिली हैं जिसमें वो नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और कुछ पशु पक्षियों के चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो गुफा है उसमें सफ़ेद, गेरुए, गुलाबी और काले रंग का प्रयोग किया गया है चित्रण करने में। और डॉक्टर अजय रावत की एक पुस्तक है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उसके अनुसार 1968 में इस गुफा की खोज हुई और इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर MP जोशी। अगली जो गुफा है वो है फड़कानौली। फड़कानौली भी अल्मोड़ा जनपद में ही है और ये लाखोटियार से लगभग 500 मीटर, आधा किलोमीटर दूर स्थित है। और इसकी खोज 1985 में 1985 में डॉक्टर यशोधर मटपाल के द्वारा की गई थी। फड़कानौली जो शैलाश्रय है, जो ये यहाँ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये शैलाश्रय जो है सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और लाखोटियार भी जो है ये भी सुयाल नदी के तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त पेटशाल, ये भी अल्मोड़ा जनपद में ही है और पेटशाल से नृत्य करती मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके खोजकर्ता भी डॉक्टर यशोधर मटपाल हैं और इसकी खोज 1989 में की गई थी। और पेटशाल जो है ये लाखोटियार से पहले आपको पड़ेगा, लगभग 2-3 किलोमीटर पहले ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर ही स्थित है पेटशाल। अगला जो पुरा स्थल है फलसीमा। फलसीमा अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त लुएथाप, ये अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर स्थित पुरा स्थल है। अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर एक स्थान पड़ता है डीना पानी। तो डीना पानी से ये 3 किलोमीटर दूर स्थित है लुएथाप। और यहाँ जो है लाल रंग से चित्रण किया गया है। और जो लुएथाप जो यहाँ जो गुफा है यहाँ से लाखोटियार जो है ये दिखाई देता है पूर्व की तरफ।
तो विद्वानों का ऐसा मानना भी है कि कभी जो है किसी समय लुएथाप के निवासियों और लाखू उडियार के निवासियों में जो है आपसी संबंध भी यहाँ रहे होंगे। दोस्तों अगला पुरास्थल है मलारी, और जो मलारी है ये चमोली ज़िले में स्थित है, और ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि यहाँ एक सोने का मुख्य आवरण मिला है, तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो ये सोने का मुख्य आवरण मिला है ये 5.2 किलो का है, और कई बार इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि 5.2 किलो का सोने का मुख्य आवरण किस पुरास्थल से मिला है। तो ये इसका उत्तर होगा मलारी। मलारी से ही मिला है, चमोली ज़िले में स्थित है। और देखिए यहाँ से नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, और जानवरों के यहाँ से अंगों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो यहाँ से मिट्टी के जो बर्तन जो ये प्राप्त हुए हैं मृद भांड, इनकी जो शिल्पीय रचना है वो पाकिस्तान की स्वात घाटी में जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं उसकी शिल्पीय रचना के समान है। तो ये इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मलारी। अगला पुरास्थल है ग्वारख्या गुफा। जो ग्वारख्या गुफा है ये चमोली ज़िले में है। चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के किनारे एक गांव है डुगरी, तो ये डुगरी गांव में स्थित है ग्वारख्या गुफा। और यहाँ जो है पीले रंग की धाड़ीदार चट्टानों में गुलाबी और लाल रंग से चित्रांकन किया गया है। यहाँ जो मुख्य चित्र मिलते हैं उसमें मानवाकृतियाँ तो महत्वपूर्ण है ही हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ जो है जानवरों के भी चित्र मिले हैं, जिसमें भेड़ और जो बारहसिंगा है इसका चित्र जो है महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो मानवाकृतियाँ मिली हैं, मानवों को जो है त्रिशूल के आकार में अंकित किया गया है, त्रिशूल के रूप में दर्शाया गया है। और वैसे तो इस गुफा से सभी परिचित थे, लेकिन पुराविदों के सम्मुख जो है ये राकेश भट्ट द्वारा इसे उजागर किया गया है। अगला जो पुरास्थल है वो है किमनी गांव, और किमनी गांव स्थित है चमोली ज़िले में। चमोली ज़िले में ये कर्णप्रयाग ग्वालदा मोटर मार्ग पर स्थित है, और यहाँ से जो है सफ़ेद रंग से चित्रित हथियारों और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। तो ये कई बार पूछा भी जा सकता है कि किस शैल चित्रों में जो है सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये किमनी गांव के शैल चित्र इसका उत्तर हो जाएगा। अगला पुरास्थल है हुडली, और ये हुडली जो है ये उत्तरकाशी में स्थित है, और यहाँ के जो शैल चित्र हैं इसमें नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस शैल चित्रों में जो है नीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हुडली। तो दोस्तों ये पुरास्थल थे। इसके बाद जब धातु की खोज हुई तो जो है मानव ने धातु से भी जो है अलग अलग मानव आकृतियाँ बनाना प्रारंभ किया। उसने जो है उपकरण बनाने शुरू किए, तो उनके भी कई बार जो है यहाँ उत्तराखंड में साक्ष्य मौजूद हैं, प्राप्त हुए हैं, और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। पहला स्थल है इसमें बनकोट, और यहाँ से जो है ये बनकोट जो है ये पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है, और यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला जो पुरास्थल है वह है बहादुराबाद, और बहादुराबाद में ताम्र उपकरण ये प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गौरिक मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं बहादुराबाद से, जनपद हरिद्वार। अगला है कालसी घाटी, और कालसी घाटी से भी ये जो है पाषाणकालीन उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, देहरादून जनपद में स्थित है। एक और जो पुरास्थल है द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर, यहाँ से महाश्म संस्कृति के कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई बार शवाधान के बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये जो शवाधान है, समाधियाँ हैं, ये रामगंगा घाटी से यहाँ से प्राप्त हुई हैं, नौला और जैनल गांव से। तो ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको जो है आप लोग देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं पुरास्थलों से। तो दोस्तों अगले वीडियो में जो है उत्तराखंड के जो आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।